हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। पिछले वीडियो में हम कर रहे थे बीए बीएससी थर्ड ईयर के लीनियर अलजेब्रा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इस वीडियो में भी हम देखेंगे जो नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन से पहले हम देखते हैं कुछ एक डेफिनेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे उनमें भी ये काफी हेल्पफुल होंगी। शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है लीनियरली डिपेंडेंट सेट। लीनियरली डिपेंडेंट सेट किसको कहेंगे? V अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, अब जो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा वेक्टर स्पेस V के जो एलिमेंट्स का जो सेट होगा V1 V2 एंड सो ऑन Vn, उसको हम लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे ओवर द फील्ड F? अगर हमारे पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन An ये स्केलर्स एग्जिस्ट करें और ये किसके एलिमेंट्स हैं? फील्ड F के हैं। अब साथ में किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस एंड सो ऑन प्लस An Vn इज इक्वल टू 0। अगर ये सेट ऑफ वेक्टर्स V1 V2 Vn इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और ये सारे A1, A2, A3 एंड सो ऑन An आपके पास क्या हो? नॉट ऑल 0 हो, देन हम इस सेट ऑफ वेक्टर्स को क्या कहेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट किसको कहेंगे? V आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। अब जो हमारे पास सेट होगा V1 V2 Vn, इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? अगर आपके पास क्या हो? A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस एंड सो ऑन An Vn इज इक्वल टू 0 आ जाए और ये सारे AIs आपके पास स्केलर हैं जो कि फील्ड F से बिलोंग करते हैं। और अगर ये सारे स्केलर्स 0 हो जाएं, देन हम इस सेट ऑफ वेक्टर्स को क्या कहेंगे? V1 V2 Vn को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। डिपेंडेंट के केस में क्या होते हैं? A1 A2 एंड सो ऑन An ये नॉट ऑल 0 होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट होंगे उस केस में आपके पास क्या होते हैं? सारे जो स्केलर्स होंगे वो क्या आएंगे? 0 आएंगे अगर ये सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हमारी बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। बेसिस किसको कहेंगे? वेक्टर स्पेस का। V आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। अगर हमने कोई सेट सबसेट S लिया, S में कौन से एलिमेंट्स है? V1 V2 एंड सो ऑन Vn जो कि वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट्स हैं। इसको हम बेसिस कब कहेंगे V का? अगर ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। कौन सी कंडीशंस हैं? V1 V2 एंड सो ऑन Vn क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए। और साथ ही क्या होना चाहिए? V आपके पास क्या हो? लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए ऑफ वेक्टर्स। किसके सबसेट जो आपका S है उनके वेक्टर्स का क्या होना चाहिए? लीनियर कॉम्बिनेशन। मींस V1 V2 Vn क्या करने चाहिए? V को स्पैन करने चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तब हम जो सेट S होगा, सबसेट जो S होगा V1 V2 एंड सो ऑन Vn, इसको क्या कहेंगे? बेसिस कहेंगे वेक्टर स्पेस V का। नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। अब डायमेंशन फाइनाइट डायमेंशन है, इनफाइनाइट डायमेंशन है, तो वो कैसे पता लगेगी? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं बेसिस में, अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिस में फाइनाइट होंगे तो वो क्या होगी? आपकी फाइनाइट डायमेंशनल, उसके फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। तो यहाँ से उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? जितने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बेसिस में, उतनी ही वेक्टर स्पेस की क्या हो जाएगी? डायमेंशन हो जाएगी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? डायमेंशन ऑफ V। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, अगर W आपके पास कोई सबस्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F का, देन W क्या होगा? फाइनाइट डायमेंशनल होगा और साथ में डायमेंशन ऑफ W क्या होगी? लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। वेक्टर स्पेस V से होगी, लेस देन होगी। और साथ ही अगर डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होगी, इफ एंड ओनली इफ V इज इक्वल टू W। ये चीज हमें प्रूव करनी है। यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V आपको गिवन है, W उसका सब स्पेस है।
अब यहाँ पे W क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल होगा, ये हमें शो करना है। और साथ ही जो डायमेंशन ऑफ W होगी वो क्या रहेगी आपकी, लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V रहेगी। इक्वल किस केस में होगी, जब W और V दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, V को हमने क्या ले लिया है कि डायमेंशन ऑफ V क्या अज्यूम कर ली है, N है आपके पास। अब डायमेंशन क्या होती है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके बेसिस में होते हैं, मीन्स n क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का इन एनी सबसेट ऑफ V में। अब W हमने क्या लिया है, सबसेट लिया है किसका, V का। तो अगर कोई भी V का जो सबसेट होगा उसके ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर वहां पे कितने हो सकते हैं, n हो सकते हैं। इसलिए W अगर आपके पास सबसेट है V का, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने होंगे, n होंगे। अब हमने अज्यूम क्या कर लिया, W1, W2 एंड सो ऑन Wm क्या ले लिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले लिए W में, क्योंकि क्या हो सकता है, एट मोस्ट n हो सकते हैं, लेकिन हमने अज्यूम किया है यहाँ पे हमारे पास कितने हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, Wm तक है। और साथ ही m को क्या लिया है, लेस देन इक्वल टू n लिया है। आप देखो अगर कोई स्मॉल w या कैपिटल W से बिलोंग करेगा, सबसेट W से अगर बिलोंग करेगा कोई एलिमेंट होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, जो W1, W2, Wm एंड सो ऑन क्या है W, ये क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि क्या लिया है, W1, W2, Wm तो क्या थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। अब हमने एक एलिमेंट और ले लिया है जो कि W से आपका बिलोंग करता है, सबसेट से बिलोंग करता है। तो अगर हम क्या लेंगे, जो मैक्सिमम नंबर तो हमने इतने ही लिए थे कि सिर्फ इतने ही जो आपके पास नंबर्स हैं, वेक्टर्स हैं, वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इससे ज्यादा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे। तो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट और ले लिया है, इट मीन्स ये सेट आपके पास क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अब लीनियरली डिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन क्या होती है, स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे a1, a2 एंड सो ऑन am एंड a। इंडिपेंडेंट के केस में तो क्या होते हैं, सारे जीरो होते हैं, लेकिन जब सेट आपके पास डिपेंडेंट आता है तो वहां पे क्या होगा, ये नॉट ऑल जीरो होंगे। और साथ में किस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, a1 w1 प्लस a2 w2 प्लस एंड सो ऑन am w1 प्लस aw इज इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम a को क्या ले लें, 0 ले लें, तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, a1 w1 प्लस a2 w2 प्लस एंड सो ऑन am wm प्लस हमारे पास क्या था, aw था। अब a0 लिया तो ये क्या हो गया, 0 हो गई। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, a1 w1 प्लस a2 w2 प्लस एंड सो ऑन am wm, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि हमने क्या लिया था, w1, w2, wm को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लिया था, और a भी आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया है। इट मीन्स a1, a2, am ये भी सारे 0 हैं क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, और a भी 0 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, कंट्राडिक्शन आ गई है। क्या कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया था, ये a1, a2 एंड सो ऑन ये क्या थे आपके पास, नॉट ऑल 0 थे। इट मीन्स a आपका क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं a से, तो हमारे पास W क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1 बाई a W1 प्लस माइनस ऑफ a2 बाई a W2 प्लस एंड सो ऑन माइनस प्लस माइनस ऑफ am बाई a Wm। अब हमने W को क्या दिखा दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स W1, W2 एंड सो ऑन Wm। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा हमारे पास W1, W2, Wm, वो क्या करेगा, W को स्पैन करेगा। और W आपके पास क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है, क्योंकि हमने वहां पे क्या माना था, m, और m क्या था आपके पास, लेस देन इक्वल टू n था। तो W आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल भी आ गया है, और जो W का बेसिस होगा वो क्या हो गया आपके पास, W1, W2, Wm। अब देखो डायमेंशन ऑफ W हमने m अज्यूम की थी, और m क्या था, लेस देन इक्वल टू n। n आपके पास क्या है, डायमेंशन ऑफ V। तो हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया कि डायमेंशन ऑफ W क्या रहेगा आपके पास,
लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V रहेगा। अब अगर हम डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W अज्यूम करके चलें, तो वहां पे देखो डायमेंशन ऑफ V हमने किसके इक्वल ले लिया है, डायमेंशन ऑफ W, और वो किसके इक्वल लिया है, N के इक्वल। आप A अगर कोई सेट लें W1, W2, Wm, ये आपका बेसिस किसका है, W का। अगर बेसिस है तो वो क्या करेगा, उसको स्पैन करेगा, या उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ से W क्या हो जाएगा आपके पास, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट A हो जाएगा, और A क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसका, W का। अब देखो डायमेंशन ऑफ V हमारे पास n थी, साथ में A किसका बेसिस होगा, V का होगा। अब यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, अगर आपके पास कोई एलिमेंट वेक्टर स्पेस V से बिलोंग करेगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि V के हर एक एलिमेंट जो बेसिस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से V हमारे पास कैसे हो जाएगा, V को हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1, W2, W एंड सो ऑन Wm। तो यहाँ से देखो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस एंड सो ऑन AN WN, और ये सारे किस में है, W में है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, V आपका किस में आ जाएगा, किसका सबसेट हो जाएगा, W का हो जाएगा। लेकिन W हमारे पास किसका सबसेट था, V का सबसेट है, ये तो गिवन है ही। तो यहाँ से 1 और 2 से ये स्टार या डबल स्टार से क्या हो जाएगा आपके पास, V इज इक्वल टू W आ जाएगा। कन्वर्सली अगर हम देखें V और W को अगर इक्वल लेके चलें तो हमारे पास W क्या है, सबस्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस V का, और डायमेंशन ऑफ W क्या होगी, लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V रहेगी, और V क्या है, सबस्पेस ऑफ W है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं, W किसका सबस्पेस है, V का है, और V किसका सबस्पेस है, W का। यहाँ से क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V आपकी क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। अब डायमेंशन ऑफ W लेस देन क्या है, डायमेंशन ऑफ V है, डायमेंशन ऑफ V किससे लेस है, डायमेंशन ऑफ W से। इन दोनों कंडीशन से आपके पास क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W किसके इक्वल हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ V के। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सेट 2 1 4 1 -1 2 3 1 -2 ये बेसिस फॉर्म करेगा किसका, R3 का, ये हमें शो करना है। अब देखो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आपके पास और V, और उसके अगर डायमेंशन n होती हैं तो कोई भी सेट जो n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का होगा वो क्या फॉर्म करेगा, बेसिस फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे S अगर अज्यूम करें 2 1 4 1 -1 2 3 1 -2, और जो R3 हमारे पास जो स्पेस होगा उसका बेसिस स्टैंडर्ड जो बेसिस हम लेते हैं वो हमारा क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका R3 का बेसिस जाएगा। अब देखो डायमेंशन ऑफ R3 कितनी है, 3 हो जाएगी। यहाँ से हमें शो क्या करना है, जो S हमारे पास जो सेट हमने लिया है वहां पे भी जो वेक्टर्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। अब अगर हम ये S को ये दिखा दें कि ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये क्या फॉर्म कर देगा, इसका बेसिस फॉर्म कर देगा। आप लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते थे, स्केलर्स लेते थे A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और उनका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से देखो ABC हमने क्या लिए हैं, स्केलर्स लिए हैं जो कि फील्ड जो कि स्पेस R से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। आप देखो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर लेंगे हम, A इंटू में क्या है 2 1 4 प्लस B इंटू में 1 -1 2 प्लस C इंटू में 3 1 -2 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 2A A 4A प्लस B माइनस B 2B और प्लस C माइनस C और 2C। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2A प्लस B प्लस 3C इज इक्वल टू 0, A माइनस B प्लस C इज इक्वल टू 0, और साथ में 4A प्लस 2B माइनस 2C इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, यहाँ से A B C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आपके पास A B C सारे क्या आ जाएं, 0 आ जाएंगे तो क्या होगा, ये सेट
लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर नॉट ऑल 0 आ गए तो क्या होगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब देखो, अगर हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो वहां से आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, 3a + 4c = 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4c/3। अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करें तो वहां से जो b की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, -c/3। और a हमारे पास क्या है, -4c/3। b क्या है, -c/3। अगर हम इक्वेशन 4 में पुट करें तो ये आपके पास सेटिस्फाई नहीं करेगी अगर हम c को 0 नहीं लेंगे। अगर हमने c 0 ले लिया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a भी आपके पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, और b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इट मीन्स a = 0, b = 0, c = 0। अब अगर ऑल स्केलर्स जो होंगे वो अगर 0 के इक्वल आ जाएं तो जो सेट होगा वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। और हम डायमेंशन भी कितनी थी इसकी, 3 थी, इसलिए S को हमने क्या दिखा दिया है यहाँ पे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दिखा दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये बेसिस हो जाएगा R3 का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशंस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।